हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट रेशो जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। वो होता है अपना सोल्वेंसी रेशो। व्हाट इज़ सोल्वेंसी रेशो? सोल्वेंसी रेशो होता क्या है, क्या इसके कैसे कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है। ए सोल्वेंसी रेशो इज़ यूज्ड टू मेज़र, यानी एक सोल्वेंसी रेशो मेज़र करता है, मापता है एक कंपनीज एबिलिटी मीट्स इट्स लॉन्ग टर्म डेट। एक कंपनी की कितनी एबिलिटी है, एक कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म डेट को कितना पेमेंट कर सकती है, कितना पेमेंट करने में सक्षम है, कह सकती हूँ मैं। सोल्वेंसी रेशो आउटसाइडर के लिए, जो कि कंपनी को डेट देते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। अगर किसी कंपनी का जितना सोल्वेंसी रेशो कम होगा, जितना डेट रेशो कम होगा, उतना अच्छा होगा। जितना हाई होगा तो इसका मतलब है कि एक कंपनी अपनी फाइनेंस डेट पे करती है, तो सीधी सी बात है उसकी ज़्यादा डेट चुकाने की क्षमता भी नहीं होगी। इसमें सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है अपना डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो, बेटा इसको इन रेशोज़ को स्टूडेंट्स, इन रेशोज़ को लर्न रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इसके नाम से याद रख सकते हैं, डेट इक्विटी रेशो, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई अपनी जितनी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होगी वो इसमें आ जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड में, यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड क्यों लिखा है जबकि अपना रेशो इक्विटी रेशो है? क्योंकि इसमें सारे शेयर होल्डर्स फंड, सारी कैपिटल आ जाती है। प्रिफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगी, अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगी, अपनी रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बेटा ये सब अपनी कंपनी की कैपिटल होती है। अपनी कंपनी में किस किस चीज़ से पूंजी लगी है और उस पूंजी से ही अपन रेंट वो डेट चुकाते हैं, तो उसका रेशियो होता है। ये क्या शो करता है? ए हाई डेट टू इक्विटी शोज हाइयर रिस्क। ये रेशो जितना हाई होगा उतना ज़्यादा हाई रिस्क होगी। तो शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है, इसको मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ ये कैसे कैलकुलेट होता है। इसमें अगेन बता रही हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएंगे? अपने सारे रिजर्व प्लस में पी एंड एल, वो अपना रिजर्व एंड सरप्लस होता है। फिर अपना इसका सोल्वेंसी रेशो का सेकंड रेशो पढ़ेंगे हम, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटर्स कौन होते हैं? कंपनी के मालिक। तो प्रोप्राइटरी रेशो एक कंपनी के मालिकों का रेशो आप कह सकते हो, है ना, कि एक कंपनी में जो जिसने फंड लगाए हुए हैं उस फंड से अपने जो रेशो निकलता है उसको अपन कहते हैं प्रोप्राइटरी रेशो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इक्विटी रेशो। इसको प्रोप्राइटरी रेशो को इक्विटी रेशो भी कहते हैं। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोप्राइटर्स एंड द टोटल एसेट्स। पूरी संपत्ति के वो कंपनी में जितनी कैपिटल लगी पड़ी है उसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। तो इसमें अपना क्या फॉर्मूला बनेगा? प्रोप्राइटर्स फंड ओब्लिक, ये मैंने लिखा है, दोनों एक ही चीज़ होती है, प्रोप्राइटर्स फंड हो चाहे शेयर होल्डर्स फंड हो। अभी बताया आपको शेयर होल्डर्स फंड कैसे कैलकुलेट होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस। तो प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स आएंगी यहाँ पर, तब अपना प्रोप्राइटरी रेशो कैलकुलेट होगा। अब ये मैंने आपको समझा दिया है, एक बार मैं छोड़ रही हूँ, आप लोग इसका पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये लर्न रहे। अब हम इस रेशो में आगे बढ़ेंगे, सोल्वेंसी रेशो में। नेक्स्ट रेशो हमारा होगा टोटल असेट्स टू डेट रेशो। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल असेट्स एंड डेट। ये अपना किसके अंदर रिलेशनशिप दिखाएगा? टोटल असेट्स में और डेट में। तो इसका सीधी सी बात है, फॉर्मूला भी कैसे बनेगा? टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। फॉर्मूला लर्न करने में कोई ज़्यादा परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। टोटल असेट्स 2 है, उसकी बजाय आप समझ के चलो कि डिवाइड लगा दिया, डेट रेशो हो जाएगा। डेट आपको पता है लॉन्ग टर्म डेट, तो ये आसानी से कैलकुलेट हो जाने वाला रेशो है। फोर्थ रेशो हम देखेंगे, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। देखो, दिस रेशो शो द प्रपोर्शन ऑफ कंपनीज कैपिटल दैट इज फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म डेट। ये रेशो ये शो करता है कि एक कंपनी की जो फाइनेंसिंग हुई पड़ी है, एक कंपनी में जितनी कैपिटल लगी पड़ी है उसमें लॉन्ग टर्म डेट का कितना योगदान है, लॉन्ग टर्म डेट कितनी यूज़ हुई पड़ी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो बेटा, जो अपना ये वाला फॉर्मूला था इसमें केवल शेयर होल्डर फंड से निकालते थे कि लॉन्ग टर्म डेट का रेशो अपनी कैपिटल से कितना है, और इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड में, शेयर होल्डर्स फंड में और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या अंतर होता है? शेयर होल्डर्स फंड में तो अपन लेते हैं बेटा अपना इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस में
रिजर्व एंड सरप्लस, और जब उसमें जो आपने शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट कर दिया, उसमें जब अपन लॉन्ग टर्म डेट भी कैलकुलेट कर देते हैं तो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है। नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे अपना बैलेंस शीट होती है, तो बैलेंस शीट में किन 3 मेजर हेड में अपन लोग दिखाते हैं जितने भी अपनी बैलेंस शीट में क्या होता है। फर्स्ट अपना हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड अपना हेड होता है मेजर हेड होता है लॉन्ग टर्म डेट, और थर्ड अपना मेजर हेड होता है करंट लायबिलिटीज़। तो मैं कह सकती हूँ एक बैलेंस शीट का टोटल या फिर टोटल असेट्स, उसमें से जब अपन करंट लायबिलिटीज़ को लेस कर देंगे तो वो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड बचता है। इसका लास्ट रेशो हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इट शोज द कंपनी कैन पे द इंटरेस्ट ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग डेट। यह दिखाती है कि कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर सकती है अपने आउटस्टैंडिंग डेट पे, या फिर मैं कह सकती हूँ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे इंटरेस्ट जो पेबल होता है उससे रेशो दिखाती है। तो इस पे क्या लेंगे हम, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऐसा प्रॉफिट जिस पे